दोस्तों, क्या आपको इंटरसेक्ट डेक्स फंक्शन आता है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको सिखाता हूँ। आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं इंटरसेक्ट के बारे में मैंने यहाँ पर डिटेल्स दे दी है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने डेक की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आइए वीडियो नंबर 32 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। इंटरसेक्ट एक टेबल फंक्शन है और जैसे कि आप सभी को ये मालूम होना चाहिए, कोई भी आप डेक्स यूज करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये टाइप कौन सा है। करेक्ट? तो ये टेबल फंक्शन है। यह दो टेबल के बीच समान कॉलम वैल्यूज को निकालता है। जब हमारे पास दो अलग अलग टेबल्स होती है और हम उन दोनों में कॉमन डेटा मतलब जो वैल्यूज दोनों में मौजूद है निकालना चाहते हैं तो हम इंटरसेक्ट डेक्स का उपयोग करते हैं। सिंटैक्स आप देख सकते हैं, लेफ्ट टेबल राइट टेबल। आपके पास दो टेबल है तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, टेबल 1 और राइट में टेबल 2। करेक्ट? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरसेक्ट डेक्स, यह दो टेबल की कॉमन वैल्यूज को रिटर्न करता है। जैसे कि ऊपर आपको बताया, दोनों टेबल्स में सेम कॉलम स्ट्रक्चर और डेटा टाइप्स होने चाहिए। इंश्योर कीजिएगा आप। यह डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव नहीं करता है। अगर डुप्लीकेट वैल्यू है उनको भी वो कॉमन में आउटपुट आपको देगा। करेक्ट? यह रो वाइज यानी वर्टिकली ऑपरेशन करता है। नीचे आप देख सकते हैं मैंने टेबल यहां पर पुट कर रखी है और टेबल 2 पुट कर रखी है। दोनों में कॉमन क्या है? बी सेल्स देख सकते हैं आप, बी सेल्स आप देख सकते हैं, तो आउटपुट में ये रिजल्ट आएगा। सी भी कॉमन है और डी भी कॉमन है। सेल्स आप देख लीजिएगा सेम है। नीचे मैं एक बार देख लेता हूं आउटपुट में क्या रिजल्ट देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आउटपुट में रिजल्ट उसने क्या दिया, बी सी डी। क्यों? क्योंकि टेबल 2 में भी अवेलेबल है और टेबल 1 में भी अवेलेबल है। इसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है। ये देखिएगा, ए टेबल 1 और टेबल 2 दोनों में अवेलेबल है। करेक्ट? मैं पावर बीआई में जाता हूं, वहां पर मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन दे दिया कि इंटरसेक्ट क्या होता है और इसको हम कैसे कैसे यूज करते हैं। तो मैं पावर बीआई में जाता हूं। आप देख सकते हैं मैं पावर बीआई की विंडो में आ गया हूं। ये टेबल है मेरे पास, 2023 की सेल्स है और 24 की सेल्स है। अगर आपको ये डेटा डाउनलोड करना हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। करेक्ट? आज हम विजुअल की बात नहीं करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं टेबल व्यू में। 23 में क्या है, प्रोडक्ट और सेल्स। 24 में क्या है, सेम एज इट इज प्रोडक्ट और सेल्स। करेक्ट? मेक श्योर कीजिएगा इसमें कॉमन वैल्यूज होनी चाहिए, यानी कि हेडर कॉमन होने चाहिए। जैसे कि आपको मैंने वीडियो में बताया था कि इंटरसेक्ट एक टेबल फंक्शन है, तो एक काम करते हैं, न्यू टेबल पे हम क्लिक करते हैं। न्यू टेबल पे आपने क्लिक किया, नेम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहां पर देता हूं इंटरसेक्ट टेबल। करेक्ट? जैसे आपने इंटरसेक्ट लिखा, सबसे पहले लेफ्ट टेबल में सेल्स 2023 को सेलेक्ट किया आपने, सेल्स 2024 को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज। जैसे आप इंटर हिट करते हैं, आप देखिएगा आप उसने आपको एक टेबल बना के दे दिया है जो जो कॉमन है। कॉमन यानी कि सेल 23 में और सेल 24 में दोनों में कॉमन है, उसका रिजल्ट उसने दे दिया है। आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यही पिक्चर एक्सेल में भी दिखाया। करेक्ट? ये चीजें मैंने पावर बीआई में भी करके आपको बताया है और रिजल्ट एज इट इज बी सी डी आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट और सेल्स उनकी अवेलेबल है। करेक्ट? अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।